सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्य तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्य तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई, गुरु बहनों, कथा पूरी सुननी चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करें। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, एक ऐसे भक्त की है कि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति रहती है कि महादेव कैसे उसकी मदद करते हैं। आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण देव बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। कहिए तो वो कभी किसी से रूठ के नहीं बोलते थे। उनका शादी विवाह नहीं हुआ था। वो एक छोटा सा घर बनाए थे, उसी में अकेले रहते थे और अपने पेट पालन के लिए कथा पूजा कराते थे, उसी से उनका काम चलता था। वो ज्यादा लालची नहीं थे, लोभी नहीं थे। कोई कोई होता है ना कि इतना हो मिलता है तो कम रहता है, पर ब्राह्मण देव ऐसे नहीं थे। उनको जितना दान दक्षिणा मिल जाता था उतने में वो प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। कभी ये नहीं कहते थे और कभी ये नहीं सोचते थे कि हम खूब ज्यादा कथा करवाएं, खूब ज्यादा जजमानों के यहाँ जाएं, हमको खूब ढेर सारा धन मिले। ऐसी उनकी मनसा कभी नहीं रहती थी। मात्र एक घर वो कथा करा देते थे, वहां से जो उनको मिल जाता था उसी से अपना काम चला लेते थे, दोनों टाइम का भोजन का। धीरे 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 समय बीत रहा था। एक दिन ब्राह्मण देव बैठे हुए थे। ब्राह्मण देव सोचे कि मैं तो अकेला हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, खत्म हो जाता है। अगर जो किसी दिन मैं बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, तो ना मेरा शादी विवाह हुआ है, ना ही मेरा बेटी बेटा है, आखिर मेरा जीवन बीतेगा कैसे? कौन हमारी मदद करेगा बुढ़ापे में? तो कुछ धन इकट्ठा करके रखना चाहिए, ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा धन ही बन जाए। ब्राह्मण देव की ये सोच हो गई। ब्राह्मण देव भगवान से कहे कि हे प्रभु, मैं आज तक तो उतना ही कमाता था कि जितना हमारा पेट भर जाए, पर अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ ज्यादा करूं, कुछ धन इकट्ठा करूंगा। ना हमारे बेटा है, ना बेटी है, आखिर हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बने? अब ब्राह्मण देव उस दिन से गांव में जाते, एक घर पूजा कराते, दो घर पूजा कराते, तीन घर कराते, जहां से दान दक्षिणा मिलता अब लाते और उसको बेच के या जो पैसा रुपया मिलता धीरे 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 इकट्ठा करने लगे। समय बीतता रहा। एक दिन उनके पास एक बूढ़ी औरत आई। ब्राह्मण देव, हमारे दरवाजे पे गाय बंधी हुई थी, गाय हमारी मर गई है। मैं सोच रही हूं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवा दूं। ब्राह्मण देव कहे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग मनुष्यों की आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा पाठ कराते हैं, आपने कितना अच्छा चीज सोचा कि गौ माता की आत्मा की शांति के लिए आप पूजा पाठ कराएंगी। आपके घर में जो गौ माता थी वो भी भाग्यशाली थी, और आप तो भाग्यशाली हैं ही
कि आपने गौ माता की सेवा की, अभी भी गौ माता के बारे में सोच रही हैं। देखिए, भारतवर्ष में एक एक गाय अगर जो सब लोग पाले तो गौ माता की रक्षा हो सकती है, पर ऐसा कोई कर नहीं पा रहा है। अब वो बूढ़ी मैया ब्राह्मण देव को अपने घर बुलाएं। बाकी ब्राह्मण देव से कहें कि देखिए ब्राह्मण देव, हमारे पास दान दक्षिणा देने के लिए कोई धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, निर्धन हूं, मैं आपको कुछ दान दक्षिणा में दे नहीं सकती। ब्राह्मण देव मुस्कुराए कहे कि सबसे लेता हूं, आप तो इतना बड़ा उपकार का काम कर रही हैं गौ माता की, पहले तो आप श्राद्ध करवा रही हैं, उनकी आत्मा शुद्धि के लिए आप पूजा करा रही हैं, चलिए हमको दान दक्षिणा मत दीजिएगा, हमको दान दक्षिणा नहीं चाहिए। ब्राह्मण देव पहुंचे बूढ़ी मैया के घर। अब पूजा पाठ कराए, इसके बाद जब ब्राह्मण देव आने लगे तो बूढ़ी मैया कही, ब्राह्मण देव, हमारे पास माना कि धन नहीं है, कुछ नहीं है, पर अपने दरवाजे से ब्राह्मण देव को कैसे मैं खाली जाने दूं? ऐसा है कि जो गैया मरी है उसी का एक बछड़ा है, उसको आप लेते जाइए, उसका मैं क्या करूंगा, मैं तो खुद बूढ़ी हो गई हूं, और दूसरा उसकी मां मर गई है, कहां से दूध लाऊंगी, कहां से उसको पिलाऊंगी, आप तो अपने जजमानों के यहाँ जाएंगे तो इसका पालन हो जाएगा। ब्राह्मण देव कहे कि मैं भी तो अकेला हूं, दिन भर इधर उधर रहता हूं, कौन इसकी देख रेख करे, मैं क्या करूंगा बछड़े को ले जाके? बूढ़ी मैया कही, नहीं, यही समझ लीजिए कि मैं दक्षिणा में ये बछड़ा आपको दे रही हूं। ब्राह्मण देव सोचे कि चलो, ये हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में लिखा है, तभी हमको मिल रहा है। ब्राह्मण देव उस बछड़े को लेके अपने घर पहुंचे। जब अपने घर पहुंचे बछड़े को लेके, तो उसको खूब सेवा की, और चूंकि गांव था तो दूध भी मिल जाता था, उसके खाने के लिए चारा भी मिल जाता था। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब ब्राह्मण देव उस बछड़े के साथ इतना प्रसन्न रहने लगे, उसको अपनी संतान की तरह मानने लगे, अपनी संतान की तरह प्रेम करने लगे, उसको अपने बेटे की तरह पालने लगे। और बछड़े के पास जाते तो कहते भी कि तू तो मेरा बेटा है, तू ही मेरा सब कुछ है। ये बात बछड़ा सुनते रहता। धीरे 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 समय बीता। बछड़ा इतना सुंदर कि पूरे उस इलाके में किसी के दरवाजे वैसा बैल नहीं था। बड़ा हो गया बछड़ा, पूरे गांव में एक चर्चा का विषय रहता था, अरे ब्राह्मण देव के घर एक बैल है, उसके जैसा बैल तो हमने आज तक देखा नहीं है। अब धीरे 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 ये बात व्यापारी तक पहुंची। एक व्यापारी तक ये बात पहुंची कि ब्राह्मण देव के घर बहुत ही सुंदर बैल है। तो व्यापारियों का काम ही होता है बैलों को खरीदना बेचना। सोचा कि जब इतना सुंदर बैल है तो कुछ पैसे दे के खरीद लूंगा, इसके बाद अमूल्य कीमत पे उसको बेचूंगा, बड़ी कीमत लेके उसको बेचूंगा। अब व्यापारी पहुंचा ब्राह्मण देव के घर। ब्राह्मण देव से कहा कि ब्राह्मण देव, हम आपके बैल को खरीदना चाहते हैं। ब्राह्मण देव कहे कि मैं अपने इस बछड़े को बेचना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसको मैं अपनी संतान की तरह पाला हूं, इसको मैं बेचूंगा नहीं। तो उस व्यापारी को बड़ा खराब लगा कि देखो तो, हम इतने बड़े व्यापारी हैं, इतना रोज 100 बैल खरीदते हैं, बेचते हैं, आज तक कोई हमसे इस तरह मना नहीं किया, और मैं इसके कीमत से ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हूं, तो भी ये ब्राह्मण हमको बैल नहीं दे रहा है। उसको लगा कि ये हमारा अपमान कर रहा है। उस व्यापारी को लगा कि ब्राह्मण हमारा अपमान कर रहा है। व्यापारी वहां से चला और पहुंचा कहां? उस राज्य के राजा के घर पहुंचा।
राजा साहब से कहा, राजा साहब आपके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ ऐसा बैल है कि वैसा बैल आपके गौशाला में भी नहीं, बड़ा ही सुंदर बैल है। राजा कहे, ऐसा क्या? हमारे गौशाले में तो एक से एक बैल है, एक से एक गाय है। व्यापारी कहा कि कदापि नहीं, आप वैसा बैल अपने जीवन में देखे ही नहीं। राजा को इस बात की बड़ी ठेस लगी। देखिए, किसी किसी के अंदर हम रहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे विद्वान कोई नहीं है, हमारे घर जो वस्तु है उससे अच्छी किसी के घर वस्तु नहीं है। वैसे ही राजा के अंदर अहंकार आ गया। राजा कहे कि ब्राह्मण देव को बुलाया जाए। ब्राह्मण देव को बुलवाए। ब्राह्मण देव से राजा कहे कि ऐसा है ब्राह्मण देव कि अपना बैल हमारे गौशाला में दे दीजिए। ब्राह्मण देव कहे, राजा साहब हमें क्षमा कर दीजिए, हम बैल नहीं दे सकते, क्योंकि उसको हम अपनी संतान की तरह पाले। राजा साहब को लगा कि देखो तो ये मेरा कितना अपमान कर रहा है, मैं इस राज्य का राजा हूं और हमको बैल देने से मना कर रहा है। राजा के अंदर अहंकार जगा। राजा अपने सैनिकों से कहे कि ये अगर जो स्वेच्छा से नहीं दे रहा है तो बल का प्रयोग करते हुए इसके दरवाजे से बैल को खोल के ले आके हमारे गौशाला में बांध दिया जाए। सैनिक गए, बैल को खोल के लेके चले आए। ब्राह्मण देव बेचारे कुछ नहीं बोल पाए। सोचे कि ये राजा है, कुछ बोलता हूं तो प्राण दंड दे देंगे, इससे बढ़िया कि कुछ नहीं बोलता हूं, छोड़ो जाने दो। अब बैल तो राजा के यहां चला गया, बाकी वहां कुछ खा नहीं रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन, 5-6 दिन, हफ्ते दिन बीत गया, बैल कुछ वहां कोई चारा खाता ही नहीं। राजा साहब के पास सेवकदार लोग पहुंचे, कहे जो बैल आपने मंगाया था वो बैल लग रहा है मर जाएगा, वो कुछ खा नहीं रहा है। राजा साहब को लग गया कि ये बैल ब्राह्मण देव के पास ही ठीक है, जब खाएगा नहीं तो ये बैल मर जाएगा तो पाप पड़ेगा मुझको, इससे बढ़िया इसका बैल लौटा दूं। राजा साहब अपने सैनिकों को आदेश दिए कि ब्राह्मण देव का बैल ब्राह्मण देव के घर पहुंचा दिया जाए। अब सैनिक ले गए ब्राह्मण देव का बैल, ब्राह्मण देव को लौटा दिए। ब्राह्मण देव की खुशी का ठिकाना नहीं, हमारा बेटा आ गया, बहुत प्रसन्न हुए। अब उसको सहला रहे थे, तभी आवाज आती है कि आप हमको अपनी बेटे की तरह पाले हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ब्राह्मण देव चारों तरफ इधर उधर देख रहे हैं कि कोई बोल रहा है, कोई नहीं दिखा। फिर से वही आवाज आई। ब्राह्मण देव पूछे कि तुम बोल सकते हो? तो बैल कहा कि हाँ, मैं बोल सकता हूं, मैं एक श्राप की वजह से बैल बना हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपने मेरी बहुत सेवा की। ब्राह्मण देव कहे कि क्या, मैं क्या किया हूं, मैं तो तुमको अपनी संतान की तरह पाला। तो बैल कहा कि मैं भी आपको अपनी पिता की तरह आपकी मदद करना चाहता हूं। ब्राह्मण देव कहे कि क्या करना पड़ेगा? बैल कहा कि आप उसी व्यापारी के पास जाइए और कहिएगा कि हमारा बैल 5 बैलगाड़ियों को एक साथ खींच सकता है, और वो विश्वास नहीं मानेगा, वो शर्त लगाएगा, और शर्त लगाएगा तो जो भी शर्त वाला पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, वो आप रख लीजिएगा, आपके बुढ़ापे में वही साथ देगा। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। अब ब्राह्मण देव अगले दिन निकल तो गए, बाकी सोच रहे थे कि मैं व्यापारी से कहूंगा कैसे। सोचते सोचते उनको एक तरकीब सूझी। पहुंचे व्यापारी के पास तो कहे कि मैं एक आपके यहां से बैल खरीदना चाहता हूं। व्यापारी कहा कि अच्छी बात है, हमारे यहाँ हजारों बैल है, आप खरीद लीजिए। तो ब्राह्मण देव लगे घूम घूम के बैलों को देख रहे, फिर कहे ये लेने लायक कोई बैल नहीं है,
क्योंकि जो हमारे दरवाजे पे, जो हमारे द्वार पे बैल बंधा हुआ है, वो तो एक साथ 5 बैलगाड़ियों को खींचता है। इसमें एक भी बैल वैसा नहीं है, उसकी जोड़ी बनाने लायक कोई बैल नहीं है। ये बात व्यापारी को बहुत लगी। व्यापारी कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, कोई बैल एक साथ 5 बैलगाड़ियों को कैसे खींच सकता है? ब्राह्मण देव कहे कि बिल्कुल हमारा बैल खींचता है। अब व्यापारी कहा कि चलो शर्त लगती है, अगर जो तुम्हारा बैल 5 बैलगाड़ियों को एक साथ खींच लेगा तो मैं 15,000 मुद्रा तुमको दूंगा। बाकी अगर जो तुम्हारा बैल नहीं खींच पाया तो तुम हमको 15,000 मुद्रा दोगे और साथ में अपना बैल भी दे दोगे। व्यापारी को लगा कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता है उस बैल को हासिल करने के लिए। अब एक दिन निर्धारित हुआ कि इस दिन ये कर्तव्य दिखाया जाएगा कि 5 बैलगाड़ियों को बैल खींचेगा। पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। अब उस दिन सारे लोग गांव के इकट्ठा हुए एक जगह। 5 बैलगाड़ियां सामानों से भरी हुई रखी गई। इसके बाद वहां बैल को लाया गया। जब बैल को बैलगाड़ी में लगा दिया गया तो एक बार खींचा तो बैलगाड़ी चली नहीं, हिली भी नहीं। सारे लोग बहुत हंसे कि ब्राह्मण देव पता नहीं किस भुलावे में जी रहे हैं, एक बैलगाड़ी तो भरी हुई अकेले खींच ही नहीं सकता है, 5 कहां से खींचेगा। तो जो व्यापारी था कहा कि तुमको मैं एक मौका और देता हूं, अगर जो तुम्हारा बैल खींच लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे बैल को भी लेके चला जाऊंगा और 15,000 मुद्रा भी तुमसे लूंगा। ब्राह्मण देव कहे ठीक है। जैसे ही ऐसे कहे वो बैलगाड़ी को इतना जोरों से खींचा कि 1-2 किलोमीटर तक बैलगाड़ी को खींचते लेके चला गया पांचों। अब इसको देख के वहां के लोग बड़ा प्रसन्न हुए। अब व्यापारी अपनी शर्त हार गया था, उनको 15,000 मुद्रा दिया। ब्राह्मण देव घर लेके आए, फिर अपने बैल से पूछे ये बताओ कि तुम हमारी इस तरह मदद किए हो, तुम हो कौन? तब बैल कहा कि ब्राह्मण देव, मैं अपने पूर्व जन्म में भी बछड़ा था, अरे एक ब्राह्मण था, और मैं एक गाय और एक बछड़ा रखा हुआ था। तो मैं गाय का दूध पूरा निकाल लेता था, बछड़े को दूध पीने नहीं देता था। और इसी तरह करते करते बछड़ा मर गया। तो मैं इस जन्म में उसी का फल भोग रहा हूं, मैं बछड़ा बना हूं और हमको अपनी माँ का दूध नहीं नसीब है। हमारी माँ हमको जन्म देते ही चली गई। बाकी महादेव की कृपा है कि मैं आपके पास चला आया। तो मैं सोचा कि आपकी सेवा कर लूं तो कुछ हमारे पाप कटित हो जाएंगे, ताकि हमको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, वो तो शिव कृपा से बैल ब्राह्मण के घर पहुंचा, और वो भी भगवान के, ब्राह्मण देव भगवान के सच्चे भक्त थे। तो भगवान एक बैल के जरिए ही उनको संतान सुख की प्राप्ति करवाए। जो एक संतान नहीं सुख दे सकती है, वो एक बछड़ा, एक बैल दिया। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, ये नहीं कहा जा सकता है भगवान कैसे मदद करेंगे। भगवान मदद करते हैं, पर भगवान पे विश्वास हो, भरोसा हो तब। ब्राह्मण देव को विश्वास था, भरोसा था, तो भगवान उनकी मदद की। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।